बच्चा दुनिया में आता है, पैदा होता है, बच्चे की विलादत होती है, इस्लाम वहीं से सिखाना शुरू कर देता है तुम्हें पहला काम क्या करना है। बच्चा दुनिया में आया तो अब जरा इसे बता दो ये कौन है। इसे अपनी पहचान कराना है, लेकिन बाद में। इस्लाम कहता है इसे अपनी पहचान बाद में कराना, पहले उसकी पहचान कराओ जिसे इसने पैदा किया है। क्या करे? इस्लाम ने निजाम दिया, कान में जाकर अल्लाह का नाम पुकार दो, अजान पुकार दो, अल्लाह का नाम इसे सुना दो, इसे बता दो है दुनिया में आने वाले, तू दुनिया में आया है, तेरे रब ने तुझे पैदा किया है, ये तुझ पर अल्लाह का एहसान है। दुनिया में आंखें खोल ली है, दुनिया को देख रहा है, सबसे पहले ये जान ले कि तू एक खुदा का बंदा है। इस्लाम देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाना शुरू कर देता है, बंदे जान ले। अजान हो गई, कान में पुकार दिया गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपकी मस्जिद में भी अजान होती है, दिन में 5 वक्त होती है। इस अजान की अहमियत को अगर हम अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। बंदा दुनिया में आता है, अभी उस पर ना नमाज फर्ज है, न कोई उस पर गुनाह होता है, उसे अभी शरीयत ने आमाल के लिए तैयार भी नहीं किया है, आमादा भी नहीं किया है। मगर अजान की अहमियत को समझ लो, इस्लाम पैदा होते ही अजान की अहमियत को समझाता है। ऐ बंदे तू दुनिया में आया है, सबसे पहले अजान सुन ले, इसलिए कि जब तू बड़ा होगा 5 वक्त यही अजान सुना के तुझे बुलाया जाएगा, इसी अजान के जरिए तुझे पुकारा जाएगा। दुनिया में आ गया, अभी से तैयार हो जा, अपने आप को आमादा कर ले। जब जब तुझे ये अजान सुनाई जाए, जब जब तुझे पुकारा जाए, सारे काम छोड़ देना। जिसने पैदा किया है उसकी बारगाह में सर झुकाने मस्जिद में चले जाना। इस्लाम देखो इब्तिदा से ही सिखा रहा, सारे काम भूल जाना, पहले अजान सुन, समझ, फिर इसको बार बार सुनना है तो तुझे इसकी अहमियत याद रहे, दौड़ के जाना है। दुनिया में बच्चा आया, इस्लाम ने पहले उसको बता दिया तू अल्लाह का बंदा है, तेरा रब सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सुपर पावर। दुनिया में बड़े ताकतवर लोग पाए जाते हैं, बड़े बड़े मालदार, अमीर कबीर, दौलत वाले, सरवत वाले, जाहो जलाल वाले, दुनिया में बड़ी बड़ी जायदाद प्रॉपर्टियां रखने वाले, बड़ी बड़ी मिल्कियतों के मालिक पाए जाते हैं। मगर सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा बादशाह, सबसे बड़ी जात वो किसकी है? अल्लाह ताला। कुरान मजीद ने फिर अल्लाह ताला का जो है तारुफ पेश किया, उसकी शान को किस अंदाज से बयान किया। अल्लाह का कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, तमाम कायनात का मालिक वही परवरदिगार है, असल बादशाहत उसकी। तू चाहे जितना बड़ा मालदार बन जा, तू
तू चाहे जितनी जमीनें खरीद ले। इधर आपके यहाँ जमीनें जो नापी जाती हैं, बीघा चलता है ना, बीघा बीघा। किसी के पास 10 बीघा जमीन है, किसी पे 20 बीघा, किसी पे 50 बीघा। 50 बीघे वाले का एटीट्यूड बिल्कुल अलग है, वो जरा सा कर्रो फर के साथ रहता है, जोम होता है उसको, जमींदार जो कहलाता है ना वो। और अगर किसी पे 100 बीघा हो फिर तो पूछो मत, उसके ठाट बाट अलग ही नजर आते हैं। 100 बीघा जमीन खरीदने वाले, 50 बीघा जमीन खरीदने वाले, तू 50 बीघा जमीन पे अकड़ गया, 100 बीघा जमीन पे अकड़ गया, मगर इतना याद रख ले, ये 50-100 बीघा जमीन तूने खरीदी, जब तेरी आंखें बंद होंगी तेरे बच्चे कैलकुलेटर लेकर हिसाब लगाना शुरू कर देंगे। ये फौरन अपना हिसाब पकाएंगे, किसके हिस्से में कितना माल आया, किसके हिस्से में कितनी जमीन आ रही है। तू उधर कब्र में जाएगा, तेरी औलाद जमीन का बंटवारा करेगी। तूने 100 बीघा खरीदी, तेरे हिस्से में कितनी आई, तू 200 बीघा भी खरीद ले, तेरे हिस्से में फकत 2 गज जमीन आएगी। बस तेरे हिस्से में 2 गज आएगी, तू उसी में दफनाया जाएगा। उससे ज्यादा तेरा हिस्सा दुनिया में है ही नहीं। ताजमहल बनाने वाला भी छोड़ के चला गया ना, मर गया ना। बोलो भाई, दुनिया के अजूबों में शामिल है ताजमहल, बड़ी अजीमुशान इमारत है, देखी है आप लोगों ने। मैं गया था देखने, सफेद पत्थर चमकदार, और मैं तो देखकर भी उस वक्त आया था जब ये क्या बोलते हैं इसका, तौबा अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, नाम ऐसे जबान पे नहीं आते। एक सदर आया था किसी मुल्क का, डोनाल्ड ट्रम्प। तो साहब उसको धोया गया था ताजमहल को, याद है आप लोगों को? हमने जाकर देखा, मैंने कहा वाकई, मगर साहब जिस इमारत को बड़े शौक से बनाया था, आज दुनिया आकर देख तो रही है, मगर वो बादशाह दुनिया से चला गया। उसके आगे बहुत बड़ा गार्डन है, मगर आज वो बादशाह मौजूद नहीं कि उस गार्डन में अपनी कुर्सी लगा के बैठ जाए। बोलो, लाल किला भी किसी ने बनाया था। लाल किला भी जो है दिल्ली में अपनी अजमत का ऐलान कर रहा है, मगर लाल किला बनाने वाला बनाकर दुनिया से चला गया। बड़े किले बने, बड़ी इमारतें बनी, सब दुनिया से चले गए। किसको क्या हिस्सा मिला? जमीनें यहीं, इमारतें यहीं। कितनी हिस्से में आई? सिर्फ 2 गज जमीन। ओ इंसान याद रख, तू 2 गज जमीन तेरे हिस्से में आएगी। इतराता किस लिए है? उस रब की बारगाह में सर झुका ले जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। तूने महल बनाया, तू इतराने लगा। तेरा महल जब देखा, तूने ईंटें लगाकर बनाया, मसाले से बनाया, सरिया लगाकर बनाया। तू अपने इस महल पे इतराने लगा, मगर अल्लाह ताला ने जन्नत में महल बनाए। देख जरा, तेरा मिट्टी की ईंटों को पकाकर उन ईंटों से बनाया गया है, और अल्लाह ने जन्नत के महलात बनाए तो सोने और चांदी की ईंटों से बनाए हैं। तो फिर जब तुझे अल्लाह ने इतना नवाजा है और तू अल्लाह की अजमत को भी जानता है, तो बगावत करता क्यों है? किस लिए बागी हो जाता है? इंसान जानता है इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह, मौत जिंदगी का मालिक कौन है? बोलो। अभी बंगाल में था मैं पिछले महीने में,
मैं यूं ही जलसे में जैसे आपके सामने बैठ के तकरीर कर रहा हूं, तकरीर कर रहा था, सामने मजमे में एक शख्स तड़पने लगा, गिर गया। लोगों ने देखा, तबीयत बिगड़ गई और उस शख्स का इंतकाल हो गया। अल्लाह गरीब रहमत फरमाए। इंतकाल हुआ, मगर मेरे अजीजों आज इस महफिल में बैठे हो, ये जुमला गौर से सुन लो। वो जलसे में भी मर गया, उसे कहीं ना कहीं और भी मरना ही था। मौत तो एक न एक दिन आनी थी, मगर कितना खुश नसीब था, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते सुनते दुनिया से चला गया। ये भी तो मुकद्दर की बात है ना। तो अपने रब से डरा करो और अल्लाह की बारगाह में यही दुआ किया करो, या अल्लाह जब हमें मौत आए तो ऐसे हाल में ना आए कि हम जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, झूठ बोलते हो, जिना करते हो, बदकारी में मुब्तला हो। या अल्लाह हमें मौत आए तो ऐसे हाल में ना आए। दुआ किया करो, या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में आए कि हम मस्जिद में हो, सजदे में सर झुका हो और जिस्म से जान निकल जाए। और दीवाने फिर दुआ भी करते हैं अल्लाह से, क्या कहते हैं? काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में। दुआ किया करो, वो सुपर पावर है अल्लाह। हमने सबसे पहले, हम जब दुनिया में आए, हमें उसी रब का नाम सुनाया गया कि तू उस रब का बंदा है। फिर कहा गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही। आज तुझे गवाही सुनाने वाला सुना रहा है। जब तू बोलना शुरू करे तो तू सबसे पहले यही कहना, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद। तू भी गवाह बन जाना, गवाही देना। फिर उसको अब तीसरा कलमा जो सुनाया गया वो क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तीसरा कलमा उसको जब कान में उसके आवाज पहुंची, उसको सिखाया गया, बताया गया, तो समझा दिया गया कि याद रखना, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। मुस्तफा है कि जो अल्लाह से मिला देते हैं। तू उम्मती मुस्तफा का है, उम्मती रब के महबूब का है। तू उम्मती ताजदारे मदीना का है, करीम नबी का उम्मती है, रहमत वाले नबी का उम्मती है। उस नबी का उम्मती है कि जिस नबी ने अपनों से भी प्यार किया, गैरों से भी प्यार किया। उस नबी का उम्मती है जिस नबी की शान ये रात रात भर वो तेरे लिए रो रो के दुआएं करते रहे। 3-3 दिन तक
मुसलसल उम्मत के लिए रोते रहे, सजदे में सर रख के आंसू बहाते रहे। तू उस नबी का उम्मती है, जरा अपने आप को भी पहचान ले, अपनी शान भी पहचान ले कि तू नबी का उम्मती है, और हुजूर की इज्जत को भी समझ ले, ताजदार मदीना के मकामों मर्तबे को भी जान ले, पहचान ले। और तू जब बड़ा हो बोलना शुरू करे तो यही बोलना जो आला हजरत ने बरेली से कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आवाज बढ़ाओ, आवाज कम मत करो। ईमान ये कहता है मेरी जान है। इस्लाम ही तो है, पैदा होते ही ट्रेनिंग दी जा रही है, सबक दिया जा रहा है। क्या? एक रब के आगे सर झुकाना है और रब के महबूब से दिल लगाना है। अल्लाह अल्लाह भी करना है और मुस्तफा जाने रहमत की अजमत को कबूल करके या रसूल अल्लाह के तराने भी गुनगुनाना है। अल्लाह अल्लाह भी करना है, नमाजें भी अदा करना है, सजदे भी करना है, और मुस्तफा जाने रहमत के कसीदे भी गुनगुनाना है। आगे बढ़ो मेरे अजीजों, अब ये बच्चा जूं जूं थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना वाली कायनात ने एक मिजाज दिया, फरमाया अब तुम्हारा बच्चा 6 दिन का हो जाए तो अकीका कर दो, ये सुन्नत है मुस्तफा की। अगर 6 दिन में नहीं कर पाए तो जिंदगी में कर तो कभी भी सकते हो। और यहां तक है कि आप 50 साल के हो गए, आपका अकीका नहीं हुआ अब भी हो सकता है। आप 40 साल के हैं, अकीका नहीं हुआ अब भी हो सकता है। अकीके का मतलब कोई सेरेमनी नहीं है, अकीके का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मेहमानों को बुला के पार्टी रखना ही जरूरी है, पूरे गांव की दावत करना ही जरूरी है। अकीके का मतलब ये है, इस्लाम कहता है तू अकीके का जानवर ज़िबा कर, अल्लाह के नाम से ज़िबा करके, और फिर उसको खिला दे। अपने आसपास के लोगों को देख ले, तू सबसे पहले तो गरीबों को खिला, तेरी जान का सदका है। गरीबों को खिला दे, रिश्तेदारों को खिला दे, अपनों को खिला दे। तू इधर ये जानवर ज़िबा करके खिला, जरूरी नहीं है कि तू इसके लिए बहुत बड़ा कोई मेला लगाए, मगर हाँ जब आदमी खुश हो, अल्लाह ताला किसी को बेटा दे, किसी को बेटी दे, तो आदमी खुश होता है कि नहीं? बोलिए भाई, खुश होता है ना? बेटा दुनिया में आए खुशी होती है, और बेटे के आने पे तो इतनी खुशी होती है मियां, बाप भी खुश, माँ भी खुश, बहन भाई भी खुश, दादा दादी भी खुश, और इतने खुश कि पागल से हो जाते हैं। खुशी कभी कभी आदमी को पागल कर देती है। मैंने कहा पागल हो जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं बताऊंगा कि पागलपन हमने लोगों का देखा है। ये पागलपन ही तो होता है कि लोग खुशी में हिजड़े नचाते हैं। बेटा किसने दिया? किसी हिजड़े ने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया। खुशी करना अगर तुझे जरूरी था तो ऐसी खुशी करता जैसी खुशी फखरुद्दीन साहब ने की, मोहम्मद अकरम ने की। अल्लाह ने बेटा दिया तो अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। जिक्र खुदा की, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा की महफिल को सजा लिया। मगर ये होता है पागलपन के बंदा अब नाचने लगा, डीजे आ गए, जाम से जाम टकराने लगा। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी, इमाम साहब आप हैरान रह जाएं। हिजड़ा एक है, उसमें ख्वाजा सरा, तो
दादा इतना खुश हुआ पोते की विलादत पर, 100 गज का प्लॉट नाचने वालों का नाम। कितना? 100 गज का प्लॉट नाचने वालों के नाम कर दिया। जुमे के दिन मस्जिद की गोलक सामने आती है ना, तो आदमी जेब में तलाश करता बड़ी देर तक, किधर गया वो नोट जो 10 का था फटा हुआ। हाथ नहीं आ रहा वो नोट किधर गया। पोता दुनिया में आया, तूने नाचने वाले को 100 गज का प्लाट तो दिया। कितना अच्छा होता कि तू वो प्लाट किसी नाचने वाले को न देकर उतनी रकम से कुछ गरीबों की मदद कर देता, तेरा रब तुझसे राजी हो जाता। तू नाचने वालों पर खुश होता है, मगर याद रखना ये खेल तमाशे, ये नाच गाने इधर कर लो जितना करना है, मगर जब कब्र में जाओगे ना, फरिश्ते जब मारेंगे ना, फिर उधर फरिश्ते बहुत तबीयत से नचाएंगे, बहुत मारे जाओगे। आज ले उनसे पना, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वो आदमी जिसे पैदा होते ही ट्रेनिंग दी गई थी कि तुझे अपने रब को याद करना है, अब वो बड़ा हो गया है ना, अब उसको दाढ़ी मूछ जो निकल आई है ना, अब उसके जिस्म में ताकत जो आ गई है ना, तो मगरूर सा हो गया है, अब रब से बगावत करने लगा है। मगर भूल गया है कि अल्लाह ताला परवरदिगार खालिक़े कायनात रस्सी ढीली करता है, मौका देता है, मौका देता है। कब आएगा लौट के, कब आएगा लौट के, कब आएगा पलट के। और जब हद हो जाती है ना, पलट के नहीं आता, फिर जब रस्सी खींची जाती है ना, फिर मोहलत का वक्त खत्म होता है, फिर अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त है कि फिर कोई कायनात में बचाने वाला नहीं, पूरी दुनिया मिलकर जोर लगा ले मगर कोई बचा नहीं सकता है। अल्लाह करीम बहुत है, वो तो करम फरमाता है कि हमारे इतने जुर्म होने के बावजूद भी हमसे प्यार करता है और हमें खाने पीने को अता कर रहा है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो हमारा रब है, वो हमारा परवरदिगार है। तो अल्लाह ताला ने पैदा होते ही इस्लाम के निजाम के जरिए समझा दिया और मिजाज दे दिया कि तुझे बड़े होकर क्या करना है। सबसे पहले तौहीद का सबक दिया गया, फिर रिसालत का सबक दिया गया, फिर उसे कामयाबी के रास्ते बताए गए। आज तुम दुनिया के अंदर कामयाबी के रास्ते तलाश करने की कोशिशें कर रहे हो। कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनकी वीडियोस, उनकी एडवाइस ले रहे हैं, उनकी वीडियोस देख रहे हैं कि हमें कोई आइडिया मिल जाए, बिजनेस कर लें, बड़े कामयाब आदमी हो जाएं, हम तरक्की कर लें।
कामयाबी का रास्ता तलाश करने वाले दुनिया के अमीरों से इंस्पायर होने लगे, दुनिया के मालदारों से इंस्पायर होने लगे और वहां उनकी एडवाइस सुनकर कामयाबियों के रास्ते ढूंढने लगे। ये क्यों भूल गए मुसलमानों, पैदा होते ही तुम्हें कामयाबी का रास्ता बताया गया था, तुम्हें कामयाबी का रास्ता बता दिया गया था कान में, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, बता दिया गया था आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, बता दिया गया था बड़े होकर कामयाबी की उम्मीद लेकर इधर उधर न जाना, नमाज के लिए जाना, अपने रब की बारगाह में सर झुकाना, सारे मसले हल होंगे, तुम तरक्की और तमाम तरक्कियों के जीने तय करोगे, बुलंदियों की मंजिलों पे पहुंच जाओगे, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमा देगा। अल्लाह की अगर रहमत शामिल ना हो, दोस्त रस के लोगों, आप बड़ा अच्छा सुनते हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मगर ईमानदारी से दिल से अपने आप से सवाल करें। आप अंबानी के साथ जाकर बिजनेस कर लें, आप बिल गेट्स के साथ जाकर बिजनेस कर लें, एलन मस्क के साथ जाकर बिजनेस कर लें आप, और ये जो है अपने इंडिया में क्या नाम इनका, अडानी चच्चा, इनके साथ बिजनेस कर लें आप, सब इनका ही है, पूरा देश यही चला रहे हैं, अडानी साहब हैं, अंबानी साहब हैं, मगर किसी के साथ भी आप बिजनेस कर लें, अगर अल्लाह तुम्हें कामयाबी देना नहीं चाहे तो ये पूरी दुनिया के अमीर आकर जोर लगाएं और किसी को कामयाब करके दिखाएं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते जब तक के रब की रहमत ना हो, रब की रजा शामिल ना हो। अब आप कहेंगे कि साहब हमारे लिए तो मौलाना साहब आप यूं कह रहे हैं कि अल्लाह की बारगाह में आओ, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ तब कामयाबी मिलेगी, तो एलन मस्क कौन सा झुका रहा है अल्लाह की बारगाह में सर? बिल गेट्स कहां अल्लाह की बारगाह में सर झुका रहा है? अंबानी कहां अल्लाह की बारगाह में सर झुका रहा है? इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा बिजनेस है अडानी। अरे तो भाई तुमने मुस्तफा की हदीस नहीं सुनी, तुमने मुस्तफा की हदीस नहीं सुनी, कुरान नहीं सुना? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमा दिया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह का कुरान भी तो यही बता रहा है कि परवरदिगार ने इस दुनिया को काफिरों के लिए खुशनुमा बना दिया है। इस दुनिया को अल्लाह ने काफिरों के लिए खुशनुमा, रंगीन, खूबसूरत, हसीन बना दिया है। तुम या हमारे लिए अल्लाह ने दुनिया को रंगीन नहीं बनाया, खूबसूरत नहीं बनाया, तो हमारा क्या? भाई इनके तो मजे आ गए ना, यहाँ इन पे दौलत, भरपूर माल, मगर मेरे भाई 50 साल 60 साल की उम्र में यहाँ के इनके मजे मत देख। वो जो हजारों साल की, उसमें कोई सालों की कैद नहीं, जो दायमी जिंदगी है ना अल्लाह की तरफ से, मरने के बाद फिर जो वो दायमी जिंदगी स्टार्ट होती है हश्र में, आखिरत वाली जिंदगी, उसमें सारे के सारे बड़े बड़े अमीर कबीर, बड़े बड़े वक्त के फिरौन, नमरूद, कारून, शद्दाद, फरिश्ते खींच खींच के दोज़ख में ले जा रहे होंगे।
फिर वही मोमिन होगा, मुसलमान होगा, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम होगा। फिर उसके ठाट बाट देखना, जन्नत में उसका महल होगा, जन्नत में बागात का मालिक होगा। जो चाहेगा वही उसे वहां मिल जाएगा। यहाँ दुनिया में किसी का बंगला देखकर अश अश न किया करो, तुम मस्जिद में जाकर अपने रब को राजी किया करो। आखिरत में अल्लाह ऐसा बंगला अता करेगा, ये दुनिया के बंगले वाले देखेंगे, रश्क करेंगे और रोएंगे, हाय हाय हम दुनिया बनाने में लग गए, आखिरत को भूल गए। ये तो 50-60 साल की है मियाँ, यहाँ तो मर जाते हैं, वहां नहीं आएगी मौत। एक बार जन्नत में गए फिर मौत को पहले ही मौत आ जाएगी, खत्म सिस्टम। फिर जो जन्नत में जन्नत में, दोजख में दोजख में, जो जन्नत में फिर उन्हें कोई मौत नहीं आ रही, उन्हें मजा ही मजा है, बहारें बहारें, हाय हाय हाय। अभी उन्वान जरा आगे बढ़ाना, वरना जन्नत पे अगर तबसरा कर दूं, खुदा की कसम जन्नत क्या चीज है ना। जन्नत में कई दर्जे हैं, जन्नत के कई दर्जे हैं। जन्नत के अंदर जन्नतुल नईम भी है, जन्नतुल मावा भी है, जन्नतुल फिरदौस भी है, कई दर्जे हैं। मगर जन्नतुल फिरदौस जो है वो जन्नत का आला दर्जा है। और मेरे हुजूर ने उम्मत को तालीम दी, हुजूर ने उम्मत को सिखाया कि जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगा करो ना दुआ में, तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। कौन सी जन्नत? जन्नतुल फिरदौस। और मेरी बहनों, आप भी जन्नतुल फिरदौस ही मांगा करो। और जन्नतुल फिरदौस ऐसी नहीं मिलेगी कि यहां जिक्र हो रहा है और तुम आपस में अपनी बातें शुरू कर रही हो। मीलाद है तो आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनिए। यहाँ आपको वो बात बताई जाएगी जो जिंदगी और आखिरत को बेहतर बनाने वाली है। जन्नतुल फिरदौस, मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह से जब भी जन्नत मांगो जन्नतुल फिरदौस। हुजूर की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह जन्नतुल फिरदौस क्या है? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो आला दर्जा है जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो आला दर्जा है जहां से जन्नत की नहरें निकलती हैं। जन्नत में दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, बागात हैं, फल किस्म किस्म के, अलगरज हर नेमत जन्नत में मौजूद है। दुनिया में भी जब अल्लाह ताला ने इतनी हजारों लाखों करोड़ों नेमतें अता की हैं, तो फिर जन्नत का तसव्वुर करके तो देखो। तो कामयाबी का रास्ता अल्लाह ताला ने बंदे को पैदा होते ही इस्लाम के निजाम ने सिखा दिया। कामयाबी का रास्ता क्या? नमाज का रास्ता। कामयाबी का रास्ता क्या? मस्जिद का रास्ता। कामयाबी का रास्ता क्या? सजदों का रास्ता। मगर अल्लाह रहम फरमाए, हमारे यहाँ हम सब काम कर लेंगे, मगर साहब बस यही काम हमारे लिए बहुत दुश्वार है। नमाज ही पढ़ने में हमें बड़ी दिक्कत है। अभी हम आ रहे थे ना, तो ये आपके करीब का जो शहर है, हमें रोक दिया गया। हमें बता दिया था जफरुद्दीन भाई ने कि रोकेंगे आपको। फिर हमने फोन से इनकी बात कराई, इन्होंने बात करके कहा उनसे कुछ कि हमारे मेहमान हैं, तो उन्होंने फिर निकलने दिया। हम वहीं से निकल के आ गए। आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपके इतने करीब में 6 किलोमीटर आप सब देखते हैं, कहां कहां से लोग आते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। मियाँ
आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। हमारा मजहब सच्चा दीन, हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले अगर अब भी ना समझें तो कब समझें कि लोग कहां कहां से आकर यहाँ पर आपके यहाँ देखो, फिर भी कोई मतलब नहीं, बेमतलब है। लेकिन कामयाबी का रास्ता हमें अल्लाह ने दिखा दिया। वो रास्ता कौन सा है, वो रास्ता हमें पता लग गया, फिर भी हम नमाजें पढ़ने को तैयार नहीं, फिर भी हम इबादत करने को। और ये हाल है, अल्लाह रहम करे, हमारे यहाँ जवानों की हालत यह है कि जुमा टू जुमा, उसके अलावा बीच में सफा चट, क्लीन बोल्ड है बिल्कुल, तीनों गिल्लियां उड़ी हुई हैं। जुमे के बीच में कोई आता ही तो नहीं। अब जुमा से जुमा तक जो बीच के दिन है ना, उनमें बेचारे हमारे बुजुर्ग हैं, वो अपने चले जाते हैं 4-6 नमाज पढ़ने। अब ये फिर जब जुमा आएगा, फिर ये सब मुस्टंडे निकल के आएंगे, आस्तीने चढ़ा चढ़ा के, कलफदार कपड़े पहन पहन के, कुर्ते पजामे, हट्टे कट्टे। और ये जो हफ्ता भर से मस्जिद में अगली सब में नमाज पढ़ लेते हैं, इन्हें तो कोनियां मार मार के एक तरफ को कर देते हैं। ये इधर से कोनी मारी इधर। अभी तो ठंड का मौसम है, जुम्मे के दिन मजा ले किसी और को गर्म पानी मिल जाए मस्जिद में इनके अलावा। गर्मी का मौसम हो तो पंखे की हवा में, बिल्कुल पंखे के नीचे वो खड़ा होगा जो जुमे से जुमा आता है। हफ्ते वाले को तो साइड लगा देते हैं। और फिर मजे की बात यह है कि जुमे से जुमे में आए, वो भी कितनी देर को आए। इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े हुए तो ये आए जनाब, इमाम साहब ने फर्ज नमाज पढ़ाई तो ये भाग छूटे, भाग लिए। 2 रकात पढ़ने आया था, क्या है भाई 2 रकात, कौन सी नमाज पढ़ने आया था, ये तो बता दे। ये उलमा बैठे हैं, हम लोग आज तक नहीं समझ पाए 2 रकात नमाज पढ़ने कौन सी आए आप। जुमे की तो 2 रकात है नहीं, जुमे की 14 है, जोहर की 12 है, तुम 2 रकात कौन सी पढ़ने आए थे। ईद की पढ़ने आए थे, कोई नफिल पढ़ने आए थे, शुक्राने की नमाज पढ़ने आए थे, क्या पढ़ने आए थे। ये 2 रकात नमाज पढ़ने वाले खुदा के बंदो, अल्लाह से डरा करो। एक हफ्ते में एक बार आ रहे, वो भी 2 पढ़ के भाग जा रहे हो। एक हफ्ते में आए हो तो कम से कम इतना तो किया करो, जरा रुका करो मस्जिद में, नमाज मुकम्मल अदा करके थोड़ी देर बैठ के अल्लाह का कलाम भी पढ़ लिया करो। और ये शुक्र अदा कर लिया करो, या अल्लाह जुमे का दिन है, तूने तौफीक दी, मैं तेरे दरबार में आ गया। ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस तरह तूने मुझे जुमे में आने की तौफीक दी, इसी तरह मेरे मौला मुझे हर दिन 5 वक्त नमाजें अदा करने की तौफीक अता कर दे। दुआ भी कर लिया करें अल्लाह से। बंदा बस देखो, अल्लाह को मनाना बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। जिसने अल्लाह को राजी कर लिया उसका काम बेहतरीन। और अल्लाह को मनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, बड़ा बिल्कुल आसान है भैया। बस नमाज पढ़ना, अल्लाह राजी, बिल्कुल आसान। अपने रब को मनाओ, याद रखना। अच्छा, मर्दों का हाल तो इल्ला माशाअल्लाह, औरतों का हाल यह है कि औरतों ने तो हमारी ये सोच लिया हम पे नमाज ही फर्ज नहीं है। माज़अल्लाह, अल्लाह रहम करे। वो तो पढ़ती नहीं है एक भी वक्त की, उन्हें तो बस इतना पता कि हमें तो रोटी पकाना, हम और कोई काम नहीं है हमारा। झाड़ू, बर्तन, रोटी, भैंस का दूध निकालें, घी निकालें, ये सब। मेरी बहनों, मेरी माओ, अल्लाह कयामत में तुमसे ये नहीं पूछेगा तुमने रोटी पकाई थी या नहीं पकाई थी। अल्लाह ताला कयामत के दिन ये सवाल नहीं करेगा घर में झाड़ू लगाई थी या नहीं लगाई थी, बर्तन कौन से साबुन से साफ किए थे,
मैदान में शर्म सवाल होगा तो ये होगा कि 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज थी, बताओ तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? क्यों नहीं पढ़ी? मसला ये है, जब चच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो बच्चा नमाज कैसे पढ़े, और जब चच्ची नमाज नहीं पढ़ती तो बच्ची नमाज कैसे पढ़े? है? क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। मैं जब तकरीर करने बैठा था मैंने टाइम नहीं देखा था, जहां खत्म करानी हो इशारा कर देना, वहीं खत्म कर दूंगा। अब गौर फरमाइए जरा, अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। हाँ मेरी माँ बहनों, अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन तुमसे, तो क्या नमाज पढ़ी या नहीं, रोजे रखे या नहीं? हाँ मगर एक चीज और याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको सवाल बता रहा हूं, अल्लाह ताला कयामत में ये भी पूछेगा कि तूने अपने शोहर को राजी किया था या? आजकल हालत ये हो गई, हमारे घरों में औरतें शेरनी बन गई, शेरनी। और आदमी घर में आ रहा तो वो ऐसा डरते डरते आ रहा कि भाई भूखी शेरनी बैठी होगी, पता नहीं कब हमला कर दे। आदमी डर रहे मियां, मियां बीवी का रिश्ता मोहब्बत का, प्यार का, और हालत ये है कि ये मर्द बाहर मर्द है, घर में औरत बना हुआ है। ये औरत घर में औरत है, बाहर तो औरत है लेकिन घर में मर्द बनी हुई है। मजाल है इसकी मर्जी के खिलाफ कहीं आदमी कदम निकाल दे। खानदान में शादी हो, अगर औरत कह दे कदम नहीं रखूंगी इसके घर और तुम्हें भी जाना नहीं है, तो जाएगा नहीं। 2 भाइयों में नाराजी हो गई, वजह शेरनियों ने करवा दी नाराजी। ये दोनों शेर तो गीदड़ बन गए, और शेरनियों ने खबरदार जो अगर उधर गए। हालत इनकी ऐसी हो गई, जी बेगम साहिबा नहीं जाएंगे। खुदा के लिए खुदा का खौफ करो, शोहरों पर जुल्म ज्यादती न किया करो, बल्कि शोहरों से मोहब्बत के साथ सलूक करो। आज अपने शोहरों की जिंदगी को देख लो, ये घर का मर्द, ये शोहर सारी दुनिया में धक्के खाएगा मगर कमा के लाएगा, तुझे और तेरे बच्चों को खिलाएगा, तुझे अच्छा पहनाएगा, तेरा पेट भरेगा, खुद बाहर मुसाफिरत में, सफर में कहीं भी कमाने जाए, सूखी रोटियां खा के गुजारा कर लेगा मगर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाएगा, अपनी बीवी को अच्छा खिलाएगा, अच्छा पहनाएगा। एक मर्द की जिंदगी को समझा करो। अच्छा मैं उन मर्दों की भी फेवर में नहीं हूं, वो जो खूंखार किस्म के मर्द होते हैं, जो नमक अगर सब्जी में जरा सा तेज हो गया तो बीवी को पकड़ कर तड़ा तड़ तड़ा तड़ मुंह पे तमाचे लगा देते हैं। मैं उनकी सपोर्ट में भी बिल्कुल नहीं हूं। ऐसे भी हैं कुछ हमारे यहां बेवकूफ, अगर जरा सा देख लिया कि काम में कुछ गड़बड़, तड़ा तड़। अम्मा ने कह दिया, अम्मा ने, ए बेटा ये तेरी जो बहू है ना बड़ी बदज़बान है, हमसे तो बात नहीं करती ठीक से। अच्छा अम्मा अभी रुक, अभी करता हूँ, इसकी तबीयत ठीक। जो गया इसने ठुकाई बिल्कुल तबीयत से, इसने जो 2-4 थप्पड़ मारे, 2-4 घूंसे मारे, अच्छी खासी बेचारी को कमजोर को लिटा दिया 2-4 घूंसों में इधर से उधर। ना 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 ना, इस्लाम ये नहीं सिखाता।
इस्लाम कहता है जिंदगी बीवी के साथ शोहर ऐसे गुजारे जैसे मेरे हुजूर ने अपनी बीवियों के साथ जिंदगी गुजारी, और बीवी शोहर के साथ जिंदगी ऐसे गुजारे जैसे मेरे हुजूर की बीवियों ने हुजूर के साथ जिंदगी गुजारी। कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार था। ज़िम्नन बात आई, अर्ज करके निकलता हूं। प्यार अल्लाह अकबर इतना ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से इतना प्यार फरमाते थे, इतना प्यार फरमाते थे। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा तबीयत खराब, बीमार है, जिंदगी के आखिरी अय्याम है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का बचपन है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से कहा, जाओ अपने अब्बा को जरा बुला के लाओ। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा गई आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अब्बा जान अम्मी ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया क्या बात है? तो हजरत खदीजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे अब्बा, अम्मी ने आपकी चादर मंगाई है, मुज़म्मिल वाली चादर। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर ने चादर दी। हजरत फातिमा चादर लेकर गई, पीछे पीछे मेरे हुजूर भी पहुंच गए। आका ने फरमाया, ए खदीजा, चादर किस लिए मंगाई, क्या मामला है? अब सुनो जुमला। सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है, ए मेरे सरताज महबूबे खुदा, ए आका, मेरे दिल की तमन्ना है कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, आपकी चादर का मुझे कफन दिया जाए। ये तो सैयदा खदीजा की तमन्ना थी, ये उनकी आरज़ू थी। मगर हुजूर का जुमला सुनो मेरी बहनों, आप भी और मेरे भाइयों, आप भी सुनो। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए खदीजा, चादर की क्या बात है? अगर तुम कहती, मैं अपनी खाल भी जिस्म की उतार के दे देता। इसे मोहब्बत कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं। रमजान आने वाला है, करीब है ना रमजान। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा हुजूर की शहजादी, मखदूम कायनात। निकाह किसके साथ हुआ? मौला अली के। मौला अली दामाद पैगंबर है। हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा फजर की नमाज पढ़ती हैं एक दिन और अपने घर के कामकाज में मसरूफ हो जाती हैं। मौला अली नमाज के लिए गए हुए हैं मस्जिद में। सैयदा फातिमा घर के काम में लगी हुई हैं, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ये काम, कभी वो काम। अली जब आए ना, अली ने आकर देखा, सैयदा तुम्हारी तबीयत खराब है, इतना काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, इतना काम क्यों कर रही हो? सैयदा की आंखों में आंसू आ गए। कहती हैं, अली मुझे काम करने दो, मेरे पास वक्त कम है, काम ज्यादा है, मुझे मत रोको। ताजदारे विलायत मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार ने फरमाया, फातिमा क्या बात है? कहती है, अली काम ज्यादा है, घर की सफाई भी करनी है, अपने बच्चों को नहला के अच्छे कपड़े पहना के तैयार करना है, बच्चों की हसन और हुसैन की जुल्फों को संवारना है। क्या बात है फातिमा? आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, अली मैंने अभी नमाज फजर पढ़ी, फजर के बाद मैं मुसल्ले पे बैठी थी, मेरी आंख लग गई। मेरी बहनों, बहुत सुकून से और तवज्जो से ये बात सुनना। सैयदा फातिमा कहती हैं कि मेरी आंख लग गई। कहती हैं, इधर मेरी आंख लगी, ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ ले आए।
इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। आका ने ख्वाब में आकर फरमाया, फातिमा ऐ मेरी लख्ते जिगर, क्या खाया था? फातिमा कहती है, आका आपकी बेटी ने कुछ नहीं खाया, घर में खाने को कुछ भी नहीं। या रसूल अल्लाह का पानी पीकर आपकी बेटी ने रोजा रख लिया। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, सैयदा तुमने पानी पीकर रोजा तो रख लिया, मगर सुनो इफ्तार में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐ फातिमा इफ्तार तुम मेरे साथ अपने बाबा के साथ करोगी। सैयदा कहती है, अली मेरे बाबा ने मुझे ख्वाब में बता दिया कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अली मुझे पता लग गया, अब मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूं, मगर असल जो पैगाम है वो सुनना इसमें। मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार सैयदा फातिमा को बैठाते हैं, फरमाते फातिमा बैठो आराम से। फातिमा कहती है, अली मेरी 3 बातें सुन लो, फिर ये दिन जिंदगी में, आज जिंदगी मेरी इख्तिताम को है, खत्म हो जाएगी, ये आखिरी दिन है, बस 3 बातें मुझे तुमसे करनी है। मोहब्बत क्या होती है, प्यार क्या होता है, जरा इसको समझो। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, अली मेरी 3 बातें सुन लो। मौला अली की आंखों में भी आंसू आ गए। फातिमा छोड़ के जाने की बातें कर रही हो, ऐ फातिमा बीच राह में, बीच सफर में जिंदगी के छोड़ के जा रही हो। रोने लगे मौला अली भी। फातिमा कहती है, अली 3 बातें सुन लो। जी फातिमा बोलो। सैयदा कहती है, अली मेरे दुनिया से जाने के बाद में तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत दे रही हूं, दूसरा निकाह कर लेना। क्योंकि हुजूर ने हजरत अली को पाबंद किया था, सबको इजाजत थी, आज भी इजाजत है। चाहे बंदा अगर उसकी हैसियत है ना, इंसाफ कर सकता है, 4 निकाह करने की इजाजत है, मगर ऐसे ही नहीं कि कोई भी मुंह उठा के 4 निकाह कर लेगा। एक को खिला नहीं पा रहे, 4 निकाह का अरमान दिल में, एक के लिए कमाया नहीं जाए, 4 निकाह करने की ख्वाहिश दिल में। और इंसानी फितरत का अजीब ये मामला है, आदमी पहली बीवी से परेशान होकर, तंग होकर भी अगर कुछ सोचता है तो दूसरी ही शादी के बारे में सोचता है, दूसरी बीवी के बारे में सोचता है। यानी बीवी से तंग होकर फिर भी सोचता बीवी के बारे में कि अब दूसरी ले आऊं। मगर मेरे अजीजों गौर करो, हुजूर ने हजरत अली को कहा था, अली जब तक मेरी बेटी फातिमा दुनिया में मौजूद है तुम दूसरा निकाह नहीं करोगे, क्योंकि फातिमा गवारा नहीं करेगी। फातिमा को गवारा नहीं तो मुझे महबूब खुदा को भी गवारा नहीं। आज सैयदा फातिमा कहती है, अली मैं इजाजत दे रही हूं, मेरे बाद में दूसरा निकाह कर लेना, दूसरी शादी कर लेना, लेकिन अली इतना सुनो, अपनी बीवी के साथ रहना, लेकिन इतना जरूर करना, ए अली कभी कभी मेरे बच्चों की खैरियत मालूम कर लिया करना, हसन और हुसैन को सीने से लगा लिया करना, मेरे बच्चों
बच्चों से, हसन और हुसैन से कभी इतना तो पूछ लिया करना, ऐ बच्चों तुम्हें अम्मी फातिमा याद तो नहीं आती। अल्लाहु अकबर। हजरत अली की आंखों में आंसू में फातिमा ज़हरा कहती हैं, अली दूसरी बात ये, निकाह कर लेना, अपनी बीवी के साथ रहना, मगर मेरे बच्चों का जरा ख्याल करना। दूसरी बात ये अली, ऐसी औरत से निकाह करना, ऐसी औरत से शादी करना जो मेरे बच्चों को तकलीफ न दे, ऐसी औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों से प्यार कर सके। और तीसरी और आखिरी बात और सबसे बड़ा जुमला और जो मेरा पैगाम है वो यही जुमले में है। हजरत फातिमा ने यूं अपनी चादर को लिया, यूं झोली बनाई, मौला अली से कहती हैं, अली मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा आपसे, आज मांगू? कहती है अली मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी, कुछ नहीं मांगा, कोई ख्वाहिश नहीं की, मगर अली आज मेरी झोली में कुछ भीख डाल दो, कुछ मांगना है दे दो। अली ने फरमाया, ऐ फातिमा बोलो क्या चाहती हो? ऐ अली, अब सुने ये जुमला, क्या मांगा सैयदा ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अली से। हमारे यहां औरतों की बड़ी फरमाइशें हैं, मगर सैयदा ने मांगा है अली से, क्या मांगा? सैयदा फातिमा ज़हरा अली, अली शेर खुदा हैदर कर्रार से कहती है, अली मेरी झोली के अंदर मालो दौलत नहीं, खजाना नहीं, कुछ और नहीं, बस दो जुमले डाल दो। अली बस इतना कह दो, मेरे साथ जो तुमने जिंदगी गुजारी है, अली बस इतना कह दो, तुम मुझसे राजी हो। सैयदा ने फाके कर कर के जिंदगी गुजार दी, फिर भी रो के कहती हैं, अली बस इतना कह दो, तुम मुझसे राजी हो। हमारे यहाँ की औरतें देसी मुर्गे खा खा के भी कभी आदमी से नहीं कहती कि तुम मुझसे राजी हो या नहीं। आदमी अंदर से जला हुआ है, जल रहा है, थक गया बिल्कुल, मगर औरत और जला रही है, खैरियत नहीं पूछ रही, हाल नहीं पूछ रही, दिलजोई नहीं कर रही अपने मर्द की। मगर नबी की शहजादी ने पैगाम दिया, है मेरी कनीजो याद रखना, अपने शोहर को राजी रखना। अगर शोहर राजी है तो अल्लाह भी राजी, अल्लाह का रसूल भी राजी है। शोहर नाराज अगर है तो अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह का रसूल भी नाराज है। कहती है फातिमा, अली बस इतना कह दो आप मुझसे राजी। इतना सुना अली की चीख निकली, ए फातिमा कैसी बात करती हो? सुनो सुनो, तुमने मेरे साथ बड़ी वफा की है, तुमने हर हाल में राजी, हर हाल में राजी बरजा होकर जिंदगी गुजारी है। ऐ फातिमा इधर अली तुमसे राजी, रोजे में मुस्तफा राजी, और मुस्तफा का खुदा भी तुमसे राजी है। बीवी को चाहिए कि अपने शोहर को हर हाल में राजी रखे। समझ में आ रही है? ये ठंड में बिल्कुल कान ठंडे हो गए, नहीं समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, औरत को चाहिए अपने शोहर को राजी रखे। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमारे मुआशरे में हालत यही है, अल्लाह ताला के नाफिज करदा अहकामात और कवानीन न मर्दों को उनका ख्याल है, न औरतों को उनका ख्याल है। भुला दिया हमने सब, बगावत पे हम आमादा से हो गए। पहली बात तो ये
कि चोर चोरी करके नादिम भी होता है ना, शर्मसार भी होता है ना। मुजरिम जुर्म करके शर्मसार होता है, मगर हम ऐसे मुजरिम हैं कि अपनी खताओं पे फिलहाल शर्मसार भी नहीं हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने, जब शैतान ने कहा था या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तब परवरदिगार ने फरमाया था ऐ शैतान तू बहकाएगा तो सुन ले, मैं अपने बंदों के लिए तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। जो तौबा करेगा मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। याद रखना तौबा का दरवाजा खुला है, आज भी तौबा कर लो अल्लाह से। फिर याद रखना आज तौबा कर लो, कल किसने देखा रात को सोए पता नहीं सुबह उठे या ना उठे। अब तौबा करो, एक सांस का भरोसा नहीं। हाँ भरोसा है तो फकत अल्लाह के करम पे भरोसा है। अल्लाह का करम बचाता है। हमें रात को नींद आती है, रोजाना सोते हैं कि नहीं? बोलो ए बच्चे, ए बेटी, बोलना नहीं। हम रोजाना रात को सोते हैं चचा। रात को जो हमें नींद आती है ना, फरमाया गया ये जो नींद है ना, ये मौत है, मौत, हल्की मौत। ये जो नींद आती है ये हल्की मौत है। मतलब क्या हुआ? हम रात को सोए, मौत आ गई भाई, हल्की मौत फरमाया ना, मौत आ गई। मुफ्ती साहब किबला, बड़ी लतीफ बात है। अच्छा इमाम साहब, बंदा सो गया, नींद आ गई, गोया कि उसको हल्की मौत ने आकर पकड़ लिया, मौत आ गई। सुबह को जब आंख खुले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो और यूं कहा करो ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है, ऐ परवरदिगार मैं तो रात मर गया था, ये तो तेरा करम है कि तू हर सुबह मुझे नई जिंदगी अता करता है। जिस्म से रूह को निकाल लिया जाता है, न डाला जाए अगर सुबह को तो रह गए सोते हुए। कितने लोग सोते हुए नहीं रह जाते, रात को सोए सुबह को उठते ही नहीं। कितने लोग सोते हुए रह जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कर। तो फिर अल्लाह ताला ने देखो इस्लाम ने सिस्टम दिया। फिर हाय मैं इस्लाम की अजमतों पे कुर्बान, बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस्लाम से अच्छा, इस्लाम से ज्यादा प्यारा कोई मजहब ही नहीं हजरत। मैं इस्लाम की अजमतों पे कुर्बान। इस्लाम ने सिस्टम कितना प्यारा दिया। बंदे तू बिस्तर पे जा रहा है ना, तो एक काम कर, जिंदगी का भरोसा कोई नहीं, तू सोएगा, हल्की मौत आएगी, सुबह उठा के नहीं उठा। एक काम कर, जाने से पहले जरा नमाज पढ़ ले, सर झुका ले, सजदा कर ले, रब को मना ले। ईशा की नमाज पढ़ के फिर बिस्तर पे जा, ताकि तू इधर ईशा की नमाज में सर झुकाए, बिस्तर पे जाए। अगर तेरी आखिरी रात भी वो हो जिंदगी की, तो तू इस हाल में जाए कि रब की बारगाह में सर झुका के जाए। जब तुझे कब्र में उतार दिया जाए, फरिश्ते आए तो तेरे पेशानी पे सजदों की चमक बताए, ये रब को मनाने वाला, सजदों में सर झुकाने वाला आया है। तो कहा तू बिस्तर पे जाना, मगर सजदा करके फिर जाना। अच्छा फिर सुने, अब तू सो गया रात को, अल्लाह ने फिर नई जिंदगी दी, सुबह को आंख खुल गई, उठ गए, अभी वक्त है, अभी जिंदगी बाकी है। तो फिर इस्लाम कहता है बंदे तू रात सोया था, तुझे हल्की मौत आई थी, अल्लाह ने अब तुझे सुबह को नई जिंदगी दे दी। अब तू एक काम कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर। तो कैसे?
तो फरमाया अब सुबह को तू बिस्तर से उठ जा, अल्लाह का शुक्र अदा कर, मस्जिद चला जा, फजर की नमाज अदा कर ले। फजर की नमाज में सर झुका और अल्लाह की बारगाह में कह दे सुबहान रब्बियल आला, कि अल्लाह राजी हो जाए कि मैंने अपने बंदे को सुबह नई जिंदगी अता की तो इसने सबसे पहले मेरी बारगाह में सजदा किया है। मगर साहब हमारे यहाँ हो क्या रहा है पता है? हम बन गए उल्लू। कौन बन गए? उल्लू के बारे में जानते हो? उल्लू सोता नहीं है रात को, आंखें खुली रहती हैं उसकी। हमारे यहाँ ये हमें मोबाइल देकर उल्लू बनाया गया है। आदमी मोबाइल हाथ में लेकर अपने आप को बड़ा काबिल समझता है, मगर दुनिया ने मोबाइल हाथ में देकर उल्लू बनाया है। उल्लू भाई उल्लू ही तो है जो रात को आंखें बंद ही नहीं हो रही, इसके आगे देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, दनादन 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 दनादन। बताओ कितने मजे से दुनिया ने उल्लू बना दिया। सारी रात सोने को तैयार नहीं और सुबह जैसे ही हुई, मतलब 3 बजे के बाद का जो वो भोर का टाइम होता है ना, सवेरे सवेरे वो भोर का टाइम, फिर अब नींद आने लगी, जिस्म अकड़ने लगा, मोबाइल लग दिया, सो गए चद्दर तान के, लिहाफ में मुंह डाल। अब जब सोए तो सुबह को अम्मा झंझोड़ के जा रही है, हिला के जा रही है, मगर ये कैसे उठे? अब्बा बाहर बैठे हुए चाय पीते पीते 2-3 गालियां दे के चले गए, मगर ये कैसे उठे? उल्लू है ना, अंधेरे में तो आंखें बंद नहीं हुई इसकी, उजाले में खुल नहीं रही है। अम्मा उठा उठा के थक गई, अब्बा उठा उठा के थक गए, मगर उठता नहीं। जब रात भर सोएगा नहीं तो सुबह को क्या खाक उठेगा? तो पता क्या लगा कि रात भर हम सो नहीं रहे, सुबह को उठ नहीं रहे, दोपहर को जाके कहीं उठ रहे हैं। फिर साहब उठने के बाद में दोपहर को फिर क्या खाक करेंगे, खाक कामयाब होंगे। हालत ये हो गई कि नमाज फजर की फर्ज थी, मगर हमने उसी वक्त पे उस नमाज को छोड़ा, सोते रहे ख्वाब गफलत में। याद रखना, ख्वाब गफलत में सोने वालों इतना भी न सो कि जगाना मुश्किल हो जाए। हंसाना मुश्किल हो जाए, हंसाना मुश्किल हो जाए, रुलाना मुश्किल हो जाए। नबी के आशिकों का दिल लुभाना मुश्किल हो जाए, खुदा के वास्ते जागो, कहीं ऐसा न हो खालिद तुम्हें फिर ख्वाब गफलत से जगाना मुश्किल हो जाए। तो इतना भी न सो के जगाना मुश्किल हो जाए। वक्त है, हुजूर के वफादार बनो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाले बनो। अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खोला हुआ है, अभी तौबा करो, मोहलत का वक्त है। तौबा करो, अपने रब को मनाओ। और याद रखना फिर एक दिन वो आएगा कि ये सूरज पूरब से जो निकलता है ना, पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है ना सूरज, एक दिन वो आएगा कि ये सूरज पूरब से नहीं निकलेगा, मतलब पूरब से निकलेगा और आधी मंजिल तक अपनी पहुंचेगा सेंटर पॉइंट पे, और फिर उसके बाद में ये पूरब की ही तरफ वापस लौट के चला जाएगा, यानी पूरब में ही जहां से निकला वहीं डूब जाएगा।
छुप जाएगा। फिर अगले दिन जब सूरज निकलेगा तो पश्चिम से निकलेगा, और जिस दिन पश्चिम से सूरज निकलेगा तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर कोई कितनी तौबा कर ले, तौबा कबूल नहीं होगी, तौबा कबूल नहीं होगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज वक्त है, मोहलत का वक्त है, तौबा करो, अपनी जिंदगी को बदलो, इस्लाम पे अमल करो, अल्लाह के एहसानात याद करो। उसने हुजूर के जरिए इस्लाम दिया, शरीयत दी, और हुजूर गमखार उम्मत, इस उम्मत को अल्लाह ने अता की, ऐसा गमखार नबी अता किया। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला अगर आवाज निकल सके तो पढ़िए, हमारा नबी। किसका नबी? हमारा नबी। पढ़िए मेरे साथ मिलके, सबसे औला सबसे बाला अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले। अल्लाह ने हुजूर को वो रोशन चेहरा अता किया, वो रोशन चेहरा अता किया। खुदा की कसम, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्न यूसुफ दमे ईसा, यद बैजादारी, आँच खूबा हम दारंद तू तन्हा दारी। अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे,
देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। वो मेरे हुजूर की ज़ात है अल्लाह अल्लाह। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सबसे औला आला। ये हमारे जफरुद्दीन भाई, फखरुद्दीन भाई और मैं नाम भूल गया, ये लोग अकरम भाई, ये लोग मुझसे कह रहे थे हज़रत नाज शरीफ पढ़ देना। हालांकि मैं आजकल जलसों में तकरीर ही करता हूँ, नाज शरीफ नहीं पढ़ता। उसकी वजह है शुरू से आखिर तक इतनी नातें पढ़ी जा रही हैं जलसों में, ये पूरा जलसा नात में चला जाता है, लोगों को तकरीर सुननी नहीं मिलती। और नातें इतनी हो रही हैं जलसों में कि आखिर में जाकर तकरीर होती है तो लोग भाग जाते हैं, फिर सुनने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और हदीस सुनाया जाए। मगर अब इख्तिताम है, चूँकि आखिरी एक शेर पढ़कर मक्ता पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद में ज़हमत तमाम। अब आप ज़रा ज़ोर से एक बार कह दें सुभान अल्लाह। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के वक्त हो गया। अब फरमाइश कर रहे हैं ये, मगर भाई 12:11 हो गए। अच्छा, तुम एक बार में सब सुनना चाह रहे हो क्या मुझसे? अगली बार नहीं बुलाओगे क्या कुछ सुनने के लिए? ये वाकया अगली बार सुनाएंगे इंशाअल्लाह। ये आपका हमारी तरफ ड्यू रहा और इसी के चक्कर में आपको एक बार बुलाना तो पड़ेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा
नबी बेकसों का सहारा, हमारा नबी सबसे औला आला, हमारा नबी सबसे बाला आला। ख्वाजा गरीब नवाज का वाकया तो नहीं, मगर एक शेर सुन लीजिए, आपकी भी चलो दिल रह जाएगा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। इसलिए कि नबी का नाम ही ऐसा है महका देता है। जब नबी के नाम की महक का ये आलम है, तो मुस्तफा के शहजादों की महक का आलम क्या होगा। तो ये नबी की नस्ल है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। गरीब नवाज सरकार मेरे हुजूर की नस्ल है। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। अल्लाह